15 मार्च 2018 की वो तूफानी रात मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया बंदरगाह पर हमेशा की तरह हलचल थी। एमवी स्टार ऑन ऑफ इंडिया क्रूज शिप श्रीलंका के लिए रवाना होने को तैयार था। अंदर बैठे 285 यात्रियों के चेहरे पर खुशी और उत्साह था। कोई परिवार से मिलने जा रहा था, कोई हनीमून का सपना देख रहा था और कुछ लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने। शिप में 21 क्रू मेंबर्स भी थे जो हर यात्री की सुरक्षा और आराम का ध्यान रखने के लिए तैयार थे। ब्रिज कॉकपिट में 50 साल के अनुभवी कैप्टन विक्रांत मेहता बैठे थे। उनके साथ थे 32 साल के युवा और तेज तर्रार फर्स्ट ऑफिसर अर्जुन शर्मा। विक्रांत मेहता को समुद्री यात्रा का 800 नॉटिकल माइल्स का अनुभव था। वो ग्लाइडिंग सेलिंग में माहिर थे। लहरों के साथ खेलना उनके खून में था। रात के 11:45 पर शिप ने मुंबई की जमीन को अलविदा कहा और अरब सागर के गहरे नीले पानी में खो गया। सब कुछ परफेक्ट था। कैबिन की हल्की रोशनी में लोग सो रहे थे, कुछ धीमी आवाज में बातें कर रहे थे और क्रू मेंबर्स मुस्कुराते हुए अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। नीचे सिर्फ अरब सागर की अनंत गहराई थी और ऊपर तारों से भरा आसमान। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह खूबसूरत रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक और यादगार रात बनने वाली थी। शिप अपनी 18 नॉट्स की स्पीड पर आराम से चल रहा था मंजिल की ओर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस विशालकाय लोहे के जहाज के अंदर एक छोटा सा नुक्स, एक ऐसी गड़बड़ी पनप रही थी जो कुछ ही घंटों में 306 जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेलने वाली थी। वो रात सिर्फ एक क्रूज नहीं थी, वो जिंदगी और मौत के बीच की एक ऐसी जंग की शुरुआत थी जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। यात्रा को करीब 5 घंटे बीत चुके थे। सब कुछ शांत था। ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। ब्रिज में कैप्टन मेहता और फर्स्ट ऑफिसर अर्जुन अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखे हुए थे। तभी सुबह के 4 और फिट यार्ड पर ब्रिज के वार्निंग सिस्टम पर एक पीली बत्ती जली। फ्यूल इम्बैलेंस। इसका मतलब था कि शिप के स्टारबोर्ड दाहिने टैंक में पोर्ट बाएं टैंक के मुकाबले फ्यूल तेजी से कम हो रहा था। कैप्टन मेहता ने इसे एक मामूली सेंसर की गड़बड़ी समझा। ऐसा अक्सर हो जाया करता है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर से कहा, अर्जुन, पोर्ट टैंक से थोड़ा फ्यूल स्टारबोर्ड में ट्रांसफर करो, शायद बैलेंस ठीक हो जाए। यह एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था, लेकिन उस रात यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उन्हें नहीं पता था कि स्टारबोर्ड इंजन की फ्यूल लाइन में छोटा सा लीक शुरू हो चुका था। यह लीक एक गलत हाइड्रोलिक पाइप लगने की वजह से हुआ था, जो मेंटेनेंस टीम की एक चूक थी। अब जैसे ही उन्होंने फ्यूल ट्रांसफर शुरू किया, लीक और तेजी से बढ़ने लगा। हर मिनट लगभग 15 किलो डीजल फ्यूल अरब सागर की ठंडी लहरों में बर्बाद हो रहा था। कैबिन में पीछे बैठी एक स्टीवर्डेस को फ्यूल की हल्की सी गंध महसूस हुई, लेकिन रात के अंधेरे में बाहर कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। उसने सोचा शायद किसी और चीज की गंध होगी। ब्रिज में बैठा क्रू अभी भी इस बात से अनजान था कि उनका जहाज धीरे धीरे अपना खून बहा रहा था। वो शांत रात अब धीरे धीरे एक भयानक सस्पेंस में बदल रही थी, जहां हर पल की कीमत जिंदगी थी। अगले 35 मिनट तक ब्रिज में कंफ्यूजन का माहौल था। फ्यूल गेज की सुई तेजी से नीचे गिर रही थी, जो किसी भी हिसाब से नॉर्मल नहीं था। फर्स्ट ऑफिसर अर्जुन बार बार कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन नतीजे हर बार चौंकाने वाले थे। फ्यूल की खपत उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने कैप्टन से कहा, सर, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। फ्यूल इतनी तेजी से कम हो रहा है जैसे कोई इसे पी रहा हो। मुझे लगता है कहीं लीक है। कैप्टन मेहता अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। उन्होंने कोलंबो की तरफ बढ़ते रहने का फैसला किया, क्योंकि बीच समंदर में उनके पास कोई और चारा नहीं था। नीचे हजारों फीट की गहराई में सिर्फ अरब सागर का ठंडा अंधेरा पानी था। सुबह के 5:40 हो चुके थे जब ब्रिज में एक और अलार्म बज उठा। इंजन ऑयल टेम्परेचर हाई, ऑनएल प्रेशर लो। ये स्टारबोर्ड इंजन यानी कि नंबर 2 के लिए वार्निंग थी। फ्यूल लीक की वजह से इंजन के पुर्जों को लुब्रिकेट करने वाला तेल भी लीक हो रहा था। अब स्थिति हाथ से निकल रही थी। कैप्टन मेहता ने तुरंत कोस्ट गार्ड से संपर्क किया। उन्होंने अपनी आवाज को मैक्सिमम शांत रखते हुए कहा, मुंबई कोस्ट गार्ड, दिस इज एमवी स्टार ऑफ इंडिया। वी हैव अ सस्पेक्टेड फ्यूल लीक।
वी नीड टू डाइवर्ट, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट डाइवर्जन टू निकटतम पोर्ट इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह उस वक्त वहां से सबसे नजदीकी जमीन थी, लेकिन वो भी करीब 180 नॉटिकल माइल्स दूर था। कोस्ट गार्ड ने तुरंत उन्हें रूट क्लियर कर दिया। अब उनकी रेस वक्त के साथ शुरू हो चुकी थी। सुबह के 6:20 है। अरब सागर के ऊपर शिप में जो डर था वो अब हकीकत बन चुका था। स्टारबोर्ड इंजन ने बुरी तरह से खांसने जैसी आवाज की और फिर एक झटके के साथ बंद हो गया। ब्रिज की स्क्रीन पर एक बड़ी सी लाल बत्ती जलने लगी। इंजन टू फ्लेम आउट। शिप एक तरफ हल्का सा झुक गया और डेक पर एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हुई। जो यात्री जगे हुए थे वह घबरा गए। कैप्टन मेहता ने शिप को संभाला। अब उनके पास सिर्फ एक इंजन बचा था, पोर्ट इंजन, यानी कि नंबर 1। उन्हें उम्मीद थी कि वह एक इंजन के सहारे लक्षद्वीप तक पहुंच जाएंगे, जो अभी भी करीब 120 नॉटिकल माइल्स दूर था। लेकिन यह उनकी उम्मीद सिर्फ 15 मिनट तक ही जिंदा रह सकी। सुबह के 6:35 पर पोर्ट इंजन ने भी जवाब दे दिया। एक भयानक खामोशी छा गई। शिप के दोनों इंजन अब बंद हो चुके थे। 50,000 टन का वह विशालकाय क्रूज शिप अब सिर्फ एक बड़ा सा ड्रिफ्टिंग ग्लाइडर था, जो 12 नॉट्स की स्पीड से लहरों पर बहता हुआ हर मिनट 500 मीटर की रफ्तार से करंट की ओर जा रहा था। कैबिन में इमरजेंसी लाइटें जल उठी, एयर कंडीशनिंग बंद हो गई और एक डरावना सन्नाटा पसर गया। यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। लोग रोने लगे, प्रार्थना करने लगे। उन्हें लगा कि बस अब सब खत्म। नीचे सिर्फ मौत का समंदर था और ऊपर अंधेरा आसमान। उस खामोशी में सिर्फ लहरों की थपथप और हवा की साएं साएं की आवाज आ रही थी, जैसे कोई विशाल जहाज अपने टूटे पंखों के साथ मौत की ओर बह रहा हो। ब्रिज में मौत जैसी खामोशी थी। कैप्टन विक्रांत मेहता ने हेल्म को कस के पकड़ रखा था। उनकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर अर्जुन की तरफ देखा और कहा, "We've lost both engines." अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, "We are drifting, sir." उनके पास अब सिर्फ 2 घंटे थे। 2 घंटे के अंदर अगर वह जमीन तक नहीं पहुंचे तो जहाज करंट में फंसकर डूब जाएगा। लक्षद्वीप अभी भी 80 नॉटिकल माइल्स दूर था। यह नामुमकिन लग रहा था, लेकिन कैप्टन मेहता ने हार नहीं मानी थी। वो एक ट्रेंड ग्लाइडिंग सेलर थे। वह जानते थे कि बिना इंजन के भी जहाज को कैसे काबू में रखना है। तभी एक तेज गड़गड़ाहट के साथ जहाज के नीचे से इमरजेंसी विंड जनरेटर बाहर निकला। यह एक छोटा सा टरबाइन था जो हवा के दबाव से घूमकर जहाज के जरूरी सिस्टम्स के लिए थोड़ी सी बिजली पैदा करता है। ब्रिज की कुछ स्क्रीनें फिर से जिंदा हो गईं। अर्जुन ने तुरंत कोस्ट गार्ड को मेडे कॉल खींची। मेडे में स्टार ऑफ इंडिया, बोथ इंजन्स फेल्ड, वी आर ड्रिफ्टिंग टू लक्षद्वीप। दूसरी तरफ से कोस्ट गार्ड की हैरान आवाज आई, कंफर्म बोथ इंजन्स आउट। अर्जुन ने जवाब दिया, अफर्मेटिव, बोथ इंजन्स आउट। लक्षद्वीप पोर्ट पर इमरजेंसी सायरन बज उठे। हार्बर को खाली करा दिया गया। रेस्क्यू बोट्स और एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। अब सब कुछ कैप्टन मेहता के हाथ में था। एक छोटी सी गलती और 306 जिंदगियां खत्म हो जाती। वो उस विशालकाय बेजान जहाज को अपने तजुर्बे के पंखों पर बहा रहे थे। दोस्तों, कहानी का यह पल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर आप भी उस जहाज में होते तो क्या करते? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी हर एक हाइप और कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। प्लीज अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आगे जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। चलिए कहानी में वापस चलते हैं। ब्रिज में जहां एक खामोश जंग चल रही थी, वहीं डेक का माहौल दिल दहला देने वाला था। इमरजेंसी लाइटों की पीली रोशनी में यात्रियों के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। इंजन की आवाज बंद होते ही सब समझ गए थे कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। बच्चे रो रहे थे। उनकी माएं उन्हें सीने से लगाकर चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ लोग अपनी सीट पर सिर झुकाए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ ने अपने प्रियजनों के लिए छोटे छोटे अलविदा नोट लिखने शुरू कर दिए थे। हवा का दबाव कम होने से लोगों के कानों में दर्द हो रहा था। क्रू अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को शांत रहने के लिए कह रहा था। वह बार बार चिल्ला रहे थे, फास्टन योर लाइफ जैकेट्स, स्टे कम, पुट योर हेड डाउन। एक स्टीवर्डेस ने बाद में बताया, हमें नहीं पता था कि हम बचेंगे या नहीं, लेकिन
हमारी ट्रेनिंग यही थी कि आखिरी सांस तक यात्रियों को हौसला देना है। एक यात्री ने अपनी केबिन की खिड़की से बाहर झांका। उसे सिर्फ अंधेरा और नीचे चांद की रोशनी में चमकती लहरें दिखीं। उसने मान लिया था कि यह उसकी जिंदगी के आखिरी पल हैं। उसने अपनी पत्नी का हाथ कस के पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। उस जहाज में हर कोई अपनी जिंदगी की फिल्म को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वह डर, वह बेबसी और वह अपनों से बिछड़ने का खौफ शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो 306 धड़कते हुए दिलों का एक तैरता हुआ ताबूत बन चुका था, जो हर पल अपनी कब्र की ओर बढ़ रहा था। ब्रिज में कैप्टन मेहता किसी योगी की तरह शांत थे। उनका पूरा ध्यान जहाज के ड्रिफ्ट एंगल और करंट पर था। उन्हें पता था कि अगर स्पीड ज्यादा हुई तो जहाज चट्टानों से टकराएगा और अगर कम हुई तो वह करंट में फंस जाएगा। उन्होंने जहाज को 10 नॉट्स की स्पीड पर बनाए रखा। यह एक परफेक्ट ड्रिफ्टिंग स्पीड थी। फर्स्ट ऑफिसर अर्जुन लगातार उन्हें दूरी, करंट और हवा की दिशा के बारे में जानकारी दे रहे थे। डिस्टेंस 40 नॉटिकल माइल्स, करंट स्पीड 3 नॉट्स। अर्जुन की आवाज ब्रिज में गूंज रही थी। कैप्टन मेहता मन ही मन हिसाब लगा रहे थे। हर एक नॉटिकल माइल कीमती था। वह जानते थे कि उन्हें इस करंट को दूरी में बदलना है। उनका सालों का ग्लाइडिंग सेलिंग का अनुभव आज 306 लोगों की जान बचाने वाला था। उन्होंने हवा और लहरों के बहाव का इस्तेमाल करते हुए जहाज को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां वह कम से कम ड्रिफ्ट खोकर ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सके। यह किसी जादू से कम नहीं था। वह एक 50,000 टन के लोहे के टुकड़े को किसी कागज की नाव की तरह लहरों पर तैरा रहे थे। नीचे घने बादल थे। उन्हें जमीन का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने कहा, स्टिल नथिंग ऑन द रडार। कैप्टन मेहता ने फुसफुसाकर कहा, वी विल सी इट। उनका आत्मविश्वास ही उस अंधेरी रात में उम्मीद की इकलौती किरण थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। जहाज अब लक्षद्वीप के 15 नॉटिकल माइल्स के अंदर था, लेकिन अभी भी उन्हें जमीन नजर नहीं आ रही थी। ब्रिज में निराशा छाने लगी थी। तभी बादलों के बीच से अचानक अर्जुन चिल्ला उठे, लैंड अहेड, आई सी लाइट्स, दैट्स अगत्ती आइलैंड। वो पोर्ट की लाइटें नहीं थीं। वो लक्षद्वीप के एक छोटे से द्वीप की रोशनी थी, लेकिन उस अंधेरे समंदर के बीच वो रोशनी किसी जन्नत की तरह लग रही थी। 306 लोगों के लिए वह जिंदगी की रोशनी थी। कैप्टन मेहता के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने तुरंत जहाज को हार्बर की दिशा में मोड़ना शुरू कर दिया। अब एक नई चुनौती थी, बिना इंजन के, बिना पावर के हार्बर में एंटर करना। उन्होंने अर्जुन से कहा, एंकर ड्रॉप प्रिपेयर। अर्जुन ने जवाब दिया, सर हाइड्रोलिक प्रेशर इज टू लो। कैप्टन ने कहा, मैनुअल ड्रॉप। दोनों ने मिलकर मैनुअल सिस्टम से एंकर तैयार किया। दोस्तों, बस कुछ ही पल में यह जहाज हार्बर में उतरने वाला है। क्या वह बच पाएंगे? मुझे पता है आपकी भी सांसें रुकी हुई हैं। शिप अब सिर्फ 1 नॉटिकल माइल दूर था। द्वीप की रोशनियां साफ नजर आ रही थीं। कोस्ट गार्ड से आखिरी संदेश आया, स्टार ऑफ इंडिया, यू आर क्लियर टू एंटर हार्बर। ओनल, इमरजेंसी यूनिट्स स्टैंडिंग बाय। कैप्टन मेहता ने इंटरकॉम पर अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ब्रेस फॉर इंपैक्ट। क्रू ने चिल्लाया, ब्रेस ब्रेस ब्रेस। सुबह 8:12 पर 50,000 टन का जहाज 8 नॉट्स की रफ्तार से अगत्ती हार्बर के जेटी से टकराया। टचडाउन बहुत हार्ड था। एक जोर का झटका लगा जैसे जहाज कई टुकड़ों में बिखर जाएगा, लेकिन कैप्टन मेहता ने कंट्रोल नहीं खोया। उन्होंने जहाज को सीधा बनाए रखा। बिना इंजन के रिवर्स थ्रस्ट के साथ जहाज जेटी पर दौड़ता रहा। आखिरकार हार्बर के अंत से सिर्फ 300 मीटर पहले वो विशालकाय ग्लाइडर रुक गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर डेक से तालियों और रोने की मिलीजुली आवाजें आने लगीं। वह जिंदा थे, वह सब जिंदा थे, एक भी जान नहीं गई। ये एक चमत्कार था। जैसे ही जहाज रुका, चारों तरफ से रेस्क्यू बोट्स और एम्बुलेंस दौड़ पड़ी। क्रू ने इमरजेंसी दरवाजे खोले और चिल्लाए, इवैक्यूएट गो। यात्री लाइफ बोट्स एंड रैंप से नीचे उतर रहे थे। कोई जमीन को चूम रहा था, कोई रोते हुए अपने परिवार को गले लगा रहा था। कुल 22 लोगों को मामूली चोटें आई थीं। जब सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए, तब ब्रिज से कैप्टन विक्रांत मेहता और फर्स्ट ऑफिसर अर्जुन शर्मा बाहर आए। मेहता जमीन पर उतरे और घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और बस इतना ही कहा, वी मेड इट। वहां मौजूद सभी बचाव कर्मियों
और पोर्ट स्टाफ ने उनके लिए जोरदार तालियां बजाईं। उस रात वह सिर्फ एक कैप्टन नहीं थे, वह एक हीरो थे। बाद में जांच में पता चला कि हादसा शिपयार्ड की मेंटेनेंस टीम की गलती से हुआ था, लेकिन यह भी कहा गया कि कैप्टन मेहता और अर्जुन ने जिस असाधारण कौशल और सूझबूझ का परिचय दिया, उसने एक भयानक तबाही को एक चमत्कार में बदल दिया था। उन्हें पूरी दुनिया में हीरो ऑफ द अरेबियन ग्लाइड के नाम से जाना जाने लगा। उस जहाज का नाम इतिहास में हमेशा के लिए द लक्षद्वीप ग्लाइडर पड़ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान अपनी हिम्मत और हुनर की आखिरी हद तक लड़ता है तो मौत को भी हार माननी पड़ती है।